न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपके सामने। इसके आप अगर देखते हो, ये आज की सिचुएशन है, ये आज का स्टेशन। इसके पूरे एरिया को अगर आप देखते हो, एक तरफ पहाड़गंज, एक तरफ अजमेरी गेट, और प्लेटफॉर्म एरिया एक तरीके से स्क्यूड सा है। कुछ ट्रैक्स पहाड़गंज की साइड लंबे ज्यादा है, कुछ प्लेटफॉर्म्स अजमेरी गेट की तरफ लंबे ज्यादा है। और शहर का एक सेंट्रल प्लेस है कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कल, जो उसके एकदम नजदीक उसके साथ ये जुड़ा हुआ स्टेशन है। इसका कंप्लीट मास्टर प्लान, जितना भी उसमें रेलवे की लैंड है और रेलवे के आसपास की लैंड है, जिसमें कई सारे ऑफिसेज हैं, कई तरह की कॉलोनीज हैं, उन सबको दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट करके एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा इसका मास्टर प्लान बनाया गया। इस मास्टर प्लान में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और उसकी चारों तरफ जो ट्रैफिक का फ्लो रहेगा, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। किस तरह से लोग आए तो उनको पार्किंग के लिए स्पेस मिले, वो पार्किंग की स्पेस, 3 यहाँ पे मोड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, रेलवे, बस और मेट्रो, प्लस अपनी पर्सनल कार से कोई आए, ऑटो से आए, साइकिल से आए, इन सब की, इन सारे के सारे मोड्स को सीमलेस इंटीग्रेशन का इसमें प्लानिंग है। किस तरह से ड्रॉप ऑफ जोन्स रहेंगे, किस तरह से पिकअप जोन्स रहेंगे, ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। ये आपके सामने कंप्लीट इसका मास्टर प्लान है। दो जो डोम्स देख रहे हैं आप, ये दोनों डोम्स ऊपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डोम्स हैं स्टेशन के डोम्स। 4 फ्लोर्स होंगे उसमें, रूफ प्लाजा के 4 फ्लोर्स होंगे, और उसके नीचे प्लेटफॉर्म्स, और इसके आसपास का जितना भी एरिया है उसका एक मास्टर प्लान डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीयूएसी वगैरह वगैरह, जितनी भी हमारी दिल्ली की एजेंसीज है, यूटी पैक, उन सब एजेंसीज के साथ मिलकर इसका एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। ये आप अगर देखेंगे, ये दोनों डोम्स स्टेशन के हैं, और उसके चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड्स का कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। चारों तरफ आपको एलिवेटेड रोड का कॉरिडोर इसमें बनेगा। एंट्री से लेके एग्जिट तक एकदम सीमलेस फ्लो होगा ट्रैफिक का। ये स्टेशन का व्यू दिखेगा, एलिवेटेड रोड्स, ये आप देख रहे हैं, ये रोड्स, इसकी एंट्री और एग्जिट की एलिवेटेड रोड्स रहेंगी। ये कंप्लीट एक तरीके से उस एरिया का कंप्लीट रिजुविनेशन होगा इस स्टेशन के डेवलपमेंट के साथ ही साथ। ये अंदर से व्यू, रूफ प्लाजा 1 2 3 4 व्यूज है। उसके अंदर जैसा विस्तृत तरीके से अगर आप देखें, बहुत सारे अच्छे स्पेशियस वेटिंग एरियाज, फूड कोर्ट्स, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगह, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए रखने की अलग से जगह, सेल्स की जगह, इस तरह से करके पूरा एक इंटरनेशनल तरीके से इसका डेवलपमेंट का प्लान बना है। जो भी पैसेंजर्स आएंगे वो रूफ प्लाजा के लेवल पे ही उतरेंगे, वहां पे वेट किया, और जब गाड़ी आई तब एस्केलेटर से या सीढ़ियों से नीचे आके प्लेटफॉर्म पे आए, और प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी पकड़ी, या फिर जब गाड़ी से उतरे तो प्लेटफॉर्म से रूफ प्लाजा पे चढ़े, और उसके बाद में फिर जो एग्जिट है वहां से निकले। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट होता है कि प्लेटफॉर्म पे उतरे, एफओबी जो फुट ओवर ब्रिज होता है, पुलिया होता है छोटा, उस पुलिये के ऊपर चढ़े, चढ़ के बाहर निकले, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एक रूफ प्लाजा बनता है। इस रूफ प्लाजा पे आपका जो पैसेंजर्स का रहने का, वेटिंग का, खाने का, वो सारा सारा उस पे है। जब गाड़ी आई तब नीचे उतरे, और जब गाड़ी से भी जब अलाइट हुए तब भी फिर सीढ़ियों से, एस्केलेटर से चढ़ के रूफ प्लाजा पे आए, रूफ प्लाजा से फिर बाहर निकले। ये कॉन्सेप्ट है रूफ प्लाजा का, जो कि अब कॉमन रहेगा इन सभी रीडेवलप्ड स्टेशन। मल्टी लेवल कार पार्किंग है, मल्टी लेवल बस पार्किंग है, बसेस जितनी भी बीआरटी की बसेस हो, डीटीसी की बसेस हो, उन सब के लिए प्रॉपर एक इसमें व्यवस्था, ऑटो के लिए अलग से व्यवस्था, ऑटो के लिए विशेष व्यवस्था की गई, क्योंकि दिल्ली में ऑटो एक बहुत अच्छा साधन है। मेट्रो के साथ बहुत अच्छा इसमें इंटीग्रेशन किया गया है। इस तरह से ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर अगर देखें, ये न्यू दिल्ली का स्टेशन, इसका मास्टर प्लान। मैं नेक्स्ट आता हूँ, सेम प्रिंसिपल्स पे डिजाइन है अहमदाबाद का स्टेशन। ये अहमदाबाद का स्टेशन है। इसमें सन टेम्पल का फॉर्म डिजाइन एलिमेंट्स में लिया गया है। जो बीच में आप आर्च देख रहे हैं, ये सन टेम्पल है मोढेरा का, उस सन टेम्पल के आर्किटेक्चर को लेके इसमें बनाया गया। और ये जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब प्लस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, साथ ही साथ स्टेशन के साथ ही साथ।
ये आज का स्टेशन है। इस स्टेशन को जब नया बनाएंगे तो इसमें कंप्लीट, आपने देखा होगा अगर, एकदम कंजेस्टेड एरिया है आसपास का, क्योंकि स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत ही बिजी स्टेशन है और कई दशकों से इसका डेवलपमेंट चलता आया, तो उस हिसाब से आसपास के शहर में बहुत इसकी ग्रोथ हो चुकी है। इन सब का ध्यान रखते हुए ये टोटल इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं, किस तरह से इसमें रूफ प्लाजा बनेगा, डिपार्चर पॉइंट्स, एंट्री पॉइंट सब सेपरेट, और कंप्लीट चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड का नेटवर्क, चारों तरफ स्टेशन के चारों तरफ एक एलिवेटेड रोड का नेटवर्क, जिससे कि आना जाना बहुत आसानी से हो सके। डिपार्चर लॉबी अलग से, अराइवल एरिया अलग से। ये रूफ प्लाजा जो मेज़नाइन पे होगा, इसमें 3 लेवल्स है, एक लेवल है, उसके ऊपर लेवल है और तीसरा हाफ लेवल है। इस तरह से इसकी डिजाइन है। इसमें पूरा वेटिंग एरिया, रहने का, लाउंजेस, खाने की एरिया, सब बाहर का जो एरिया, स्टेशन के बाहर का एरिया, उसमें बहुत ध्यान रखा गया कि एक झूलती मीनार है और एक और मीनार है जो कि बहुत अच्छी आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की पुरानी मीनारें हैं, जो कि उनका बहुत ध्यान रख के उसके आसपास कहीं भी कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं हो, और शहर के बीच में एक ऐसी स्पेस रहे, ओपन स्पेस, जहाँ पे कोई भी म्यूजिक का प्रोग्राम हो सके, कोई भी फोक डांसेस हो सके, कोई भी जो एक शहर के हिसाब से एक रहता है परफॉर्मेंस के लिए, एक वाइब्रेंट स्पेस रहे शहर के बीच में। तो वो ये जो आप देख रहे हो अडलाज के स्टेप वेल का जो आर्किटेक्चर है, वो लेके एक एम्फी थिएटर बनाया गया है। अडलाज की जो स्टेप वेल्स है, गुजरात से जो परिचित होंगे वो जानेंगे इसको, उसके हिसाब से एक स्टेप वेल्स के हिसाब से एम्फी थिएटर की व्यवस्था भी की गई है। तो एक तरीके से जो कंस्ट्रेंट था झूलती मीनार का, आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, उस कंस्ट्रेंट को एडवांटेज में कन्वर्ट करके डिजाइन किया गया है कि इसमें आपके एक ओपन स्पेस, ओपन थिएटर टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाए। ये कंप्लीट स्टेशन का डिजाइन है, और कंप्लीट अगर आप देखें चारों तरफ एलिवेटेड रोड है, तो एलिवेटेड रोड से बहुत ही आराम से आना जाना उसमें पॉसिबल होता है। ये ऊपर से एरियल व्यू दिखाया गया है, कंप्लीट पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रूफ प्लाजा बनी हुई। ये ड्रॉप और डिपार्चर प्लाजा साउथ साइड से देखने का, वैसे ही ये डिपार्चर प्लाजा, ये नॉर्थ साइड से इसका व्यू, और ये कंप्लीट ओवरऑल मास्टर, कालूपुर जंक्शन की साइड से देखो तो वो, और ये कंप्लीट इसका मास्टर प्लान। ये दोनों जो ब्रिक मीनार और जूता मीनार है, वो बीच में आपको दिखाई देगी। बहुत ही एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी की चीज है। कभी आप अहमदाबाद जाएं तो देखें, ये एक मीनार को अगर हिलाओ तो दूसरी मीनार अपने आप हिलती है। इस तरह का इसका कई 100 वर्षों पुराना इतिहास है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्किटेक्चर है, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए सब चीजों को बनाया गया। ये एलिवेटेड रोड्स। अब मैं आता हूँ तीसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस हमारी एक प्राउड हेरिटेज है। उस हेरिटेज को बहुत ही केयरफुली, हेरिटेज के हर एक एलिमेंट को ध्यान रख के, शहर में और दुनिया भर में जो हेरिटेज के खास जानकार लोग हैं, उन सबको कंसल्ट करके, उन सबको इन्वॉल्व करके, उन सबको साथ बैठा के इस स्टेशन का डिजाइन किया गया है। अगर आप देखें तो दुनिया में इस तरह की हेरिटेज के डिजाइन गिने चुने, तो ये एक ऐसी सौगात है जिस सौगात को हमें बहुत प्रिजर्व करके, बहुत ही सोच समझ के उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये सामने वाली हेरिटेज फसाड को केवल हेरिटेज रेस्टोरेशन वर्क होगा, और जो साइड में जिन्होंने सीएसटी टर्मिनल देखा होगा वो समझते होंगे आराम से कि जहां से एंट्री होती है आज, साइड वाला जितना भी है उसका एक मॉडर्न डेवलपमेंट किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में और बाकी स्टेशंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे सबर्बन सर्विसेज बहुत ज्यादा है। जो मुंबई लोकल कहते हैं जिसे हम, सबर्बन सर्विसेज बहुत ज्यादा है। जैसे अपने दिल्ली में मेट्रो है, वैसे मुंबई में सबर्बन सर्विसेज है। डेली 85 लाख के आसपास पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल करते हैं मुंबई के सबर्बन में। भारतीय रेल उसको चलाता है। इसको ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत जो पुरानी इसकी पिक्चर्स थी उन सबको देखा गया, किस तरह से इसको डिजाइन किया गया था, कहाँ पे क्या एलिमेंट्स कहाँ से लाए गए थे, उन सबको ध्यान में रख के, सबकी स्टडी करके फिर बाद में डिजाइन बनाया गया। ये इसका कंप्लीट डिजाइन इस तरह से रहेगा। जो हेरिटेज वाला पोर्शन है इसको बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे जो नए नए कंस्ट्रक्शन हुए पिछले 20-30 सालों में, कई डीआरएम ऑफिस नया बना, उस ऑफिस ब्लॉक का कोई हेरिटेज के साथ संबंध नहीं है, एक बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट सी बिल्डिंग नजर आती है। उन सबको रिमूव करके उनकी जगह एक बहुत सुंदर हेरिटेज के साथ कॉन्ग्रुएंट डिजाइन
उसके साथ सिम्बायोटिक डिजाइन, उसके साथ मैच होती हुई डिजाइन इसमें इंक्लूड की गई। और फिर रूफ प्लाजा वाला एलिमेंट लाया गया है, प्लेटफॉर्म और पटरियों के ऊपर कंप्लीट एक बड़ी सी अर्बन स्पेस क्रिएट की गई है, जिसमें लोगों का मूवमेंट, वहां पे आप अगर देखेंगे शाम को 5 बजे के आसपास या सुबह पीक टाइम ऑफिस के टाइम बहुत रश होता है, सिवियर रश होता है। तो उस रश को कैसे आराम से कंफर्टेबली लोग बाहर निकल सके, कंफर्टेबली ट्रेन में आ सके, उसको बहुत ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन किया गया। ये इसके मास्टर प्लान के एलिमेंट्स हैं। नए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उन सबका हब एक जगह, और जो सबअर्बन ट्रेन है उनका हब एक जगह। तो सबको ध्यान में रख के हेरिटेज नोड, सबअर्बन रोड, लॉन्ग डिस्टेंस नोड, और इसके पूरे के पूरे स्टेशन के ऊपर रूफ प्लाजा, लंबी रूफ प्लाजा एक बनती है इसमें। ये इसका ये हेरिटेज वाली साइड एक तरफ रही, उसके दूसरी तरफ वाली साइड में स्टेशन का कंप्लीट डेवलपमेंट। यहाँ पे बहुत हाई राइज नहीं लेंगे, यहाँ पे जो हेरिटेज की भव्यता कहीं पर भी कम नहीं हो, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए लो राइज बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जो भी बिल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सारा बिल्डिंग मटेरियल हेरिटेज के साथ मैच करते हुए, हेरिटेज बिल्डिंग के साथ मैच करते हुए उसको यूज किया जा रहा है। इसमें अंदर एकदम मॉडर्न दिखेगा, बिल्कुल जैसे बाकी रीडेवलप्ड स्टेशन है उन्हीं की तरह इसमें भी एक पूरा मॉडर्न रूफ प्लाजा एरिया, अराइवल डिपार्चर एरिया, कंप्लीट रूफ के ऊपर सोलर पैनल्स, जैसा आपने देखा ग्रीन बिल्डिंग्स बनी है। और जो पैसेंजर्स का फ्लो रहेगा पीक टाइम्स में, उसका बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखा गया है कि भीड़ बिल्कुल नहीं हो, बड़े आराम से लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूवमेंट कर सके। ये टोटली नया एंट्रेंस बनाया जा रहा है इसका, जिससे कि ये टर्मिनस है, यानी यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी एंड होती है। तो इसमें पटरियां थ्रू पास नहीं होती, एक जगह पे है, जैसे पटरियां सारी यहाँ से आई, ये बिल्डिंग इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो उस हिसाब से पूरा इसका नया कंप्लीट रीडेवलपमेंट इसका CSMT का होगा। ये कंप्लीट इस तरह से दिखेगा। हेरिटेज वाला पोर्शन हेरिटेज रिस्टोर होने के बाद में, और उसके साइड में जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, वो कंप्लीट नई बिल्डिंग बनेगी और पूरी रूफ प्लाजा नया बनेगा। और अच्छे से रूफ प्लाजा 2 लेवल की है, एक लेवल पे रूफ प्लाजा पे चलने फिरने की जगह और उसके ऊपर रूफ है इस तरह से। और सामने पूरे एरिया में ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम फ्री फ्लो हो ट्रैफिक का, वो ध्यान रखा गया। ये रात में इस तरह से दिखेगा। आप सबकी जानकारी के लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो डिजाइन जब हो रही थी, एक एक डिजाइन में प्रधानमंत्री जी बारीकी से उन्होंने लंबे लंबे प्रेजेंटेशंस के थ्रू, ये तो आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन किया, लेकिन एक एक एलिमेंट पे बारीकी से उन्होंने हर जगह रिव्यू किया, खूब टाइम दिया। जितनी बार भी मीटिंग मांगी स्टेशंस के लिए, हर बार उन्होंने इसमें एक पर्सनल गाइडेंस हर वक्त पे दी। बहुत धन्यवाद।